तो अब इस सेशन में हम देखेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग यानी क्या होता है। ठीक है, देखेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग यानी क्या होता है, लोग कंटेंट मार्केटिंग से कैसे अर्निंग करते हैं, कितनी अर्निंग करते हैं, एक ज़बरदस्त कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, और बेनिफिट्स क्या है कंटेंट मार्केटिंग के। ठीक है, तो क्या होता होगा आपके हिसाब से कंटेंट यानी? कंटेंट मार्केटिंग कंटेंट मार्केटिंग तो मैं बताता, कंटेंट यानी क्या होता है? बेसिकली मटेरियल जो एक सर्टन ग्रुप को अट्रैक्ट करेगा। मटेरियल एज इन एक सर्टन टॉपिक को लेकर आप ये बना सकते बोल हैं। सकते हाँ, हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। टॉपिक। देखते हैं कंटेंट यानी क्या होता है कि ऐसा कुछ जो देखने के बाद या फिर सुनने के बाद या फिर पढ़ने के बाद अपने ब्रेन को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, चाहे वो टेक्स्ट हो सकता है ना, इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी। तो ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ कंटेंट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। तो इस टाइप का कंटेंट जो लोगों को क्या करें, एंगेजिंग रखे आपके इसमें, रिलेवेंट, मतलब जो भी आप सर्च कर रहे हो उसके हिसाब से होना चाहिए वो चीज़, है ना, रिलायबल, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कंटेंट। और टाइप्स ऑफ कंटेंट कौन से, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, जो भी है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट इज अ किंग बोलते हैं, क्यों बोलते होंगे कंटेंट इज अ किंग? कि वो सबकी सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर सबसे, है, हाँ। हाँ, सबसे ज़्यादा चलता है। सबसे और ऊपर यानी कैसा है कि मान लो आपको कंटेंट में दम नहीं है, फिर आप करोड़ों रुपए भी मार्केटिंग में लगा दोगे तो कोई मतलब की नहीं रहेगा। क्यों? एग्जाम्पल के लिए मैंने कल बताया था, जैसे रावण मूवी आई थी शाहरुख खान की, करोड़ों रुपए खर्च किए थे उसने, पर उसके कंटेंट में ही उतना दम नहीं था, चली थी क्या? नहीं चली थी। ठीक है, बट बाहुबली है ना, तो उसने कैसा है, एज कम्पेयर टू रावण उतनी पब्लिसिटी नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि कंटेंट में इतना दम है कि माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी उसके कंटेंट की, उसकी मूवी की। ठीक है ना, फिर उसने क्या एक अपने फर्स्ट पार्ट में ऐसा कुछ क्रिएट किया, है ना, कि क्यों मारा बाहुबली ने, सस्पेंस बने कि आगे सस्पेंस आगे बनाई। इसके लिए, ठीक है, हाँ। ताकि लोग क्या करें, सेकंड पार्ट के लिए वेट करें। वैसे मिर्जापुर सीरीज में भी है ना। यस। ठीक है, तो मेन चीज क्या है इसमें, कंटेंट है इसलिए वो चले, समझ रहे हो क्या बात? इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में बोलते हैं कि कंटेंट इज अ किंग, सिंपल। कंटेंट यानी समझ गया क्या हाँ, होता समझ है? गया। ठीक है, इतना याद रखो कि कंटेंट यानी इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो बनाना। हाँ, ठीक है, कैसे बनाना ये देखते हैं अभी अपन। ठीक है, तो कंटेंट यानी समझ गए आप। ठीक है, अब देखते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग यानी क्या होता है। ठीक है, कन्विंसिंग योर कस्टमर विथ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड इन्फोग्राफिक्स। एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे मान लो आपको अभी अमेजोन से एक स्मार्टफोन खरीदना है, तो आप क्या करते हो, आप अमेजोन पे जाते हो, वहां पे क्या करते हो, स्मार्टफोन का नाम डाल के सर्च करते हो, बराबर। वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि वहां पे वो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, रिव्यूज, ऑफर्स दिखा के आपको क्या करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बराबर। कभी आपने देखा कि आप अगर सर्च कर रहे पर नहीं लिया फोन, तो अमेजोन की तरफ से आपको कॉल आया, फिर बोला आपने सर ये सर्च किया पर लिया क्यों नहीं, ऐसा कुछ होता है क्या उसमें? होता है क्या ऐसा कुछ? नहीं होता। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या करते हैं, सिंपल अपने वेबसाइट पे लाता है आप लोगों को, और ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज वगैरह दिखा के आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है कि कंटेंट उन्होंने ऐसा लिखा जो पढ़ के आप कन्विंस हो गए और वो फोन आपने बाय कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटेंट मार्केटिंग। समझ गए क्या? अब इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो तो बना रहे हो, कंटेंट तो बना रहे हो, पर ऐसा कंटेंट बनाना कि लोग कन्विंस होने चाहिए पढ़ के आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज लेने के लिए, सिंपल। समझ रहे हो क्या, कंटेंट मार्केटिंग यानी क्या होता है? इमेजेस और वीडियोस के थ्रू उनको कन्विंस करना कि कन्विंस हमारे, करना, हाँ, हाँ, बेसिकली। बेसिक सिंपल। ठीक है, अब कैसा है कि वो इमेज किस हिसाब से आप बनाते हो, कितना प्रोफेशनल वो दिखता है लोगों को, है ना, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, मार्केटिंग का फंडा ही वही है ना। अट्रैक्टिव रहना चाहिए, क्लियर एकदम जंगली मैसेज, भी नहीं रहना चाहिए क्लियर, कि वो, इजी, सिंपल, एकदम। जैसे मान लो एकदम से आप कोई भी चीज, जैसे मान लो आपको व्हाट्सएप के ऊपर बड़ा मैसेज आया, पढ़ते हो आप? नहीं, सिंपल दो तीन वर्ड, तो दो तीन लाइन का रहा तो इंसान पढ़ भी लेता है। ठीक है, तो समझ गए क्या कंटेंट मार्केटिंग यानी क्या होता, कि इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना, इस टाइप के टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो क्रिएट करना, जिससे कि लोग देखने, अगर आपने वीडियो क्रिएट किया तो वो क्या हुआ,
अगर लोग देख रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, कन्विंस हो जानी चाहिए वो लोग। वो कैसा करना है वो सीखेंगे अभी प्रैक्टिकल में। समझ गए कंटेंट मार्केटिंग यानी क्या होता है? सिंपल। ठीक है। हाउ टू मेक मनी फ्रॉम कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग से लोग कैसे अर्निंग करते हैं? पहला है जॉब्स। कंटेंट मार्केटर का जॉब होता है, क्या होता होगा कंटेंट मार्केटर का जॉब? कंटेंट क्रिएट करना। क्रिएट करना है ना। तो उसको रिसर्च करना पड़ता है कि जैसे उसने मान लो उसके कंपनी ने एक प्रोडक्ट बना लिया है ना, तो लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं उस प्रोडक्ट को यूज करके। तो वैसे सबसे अट्रैक्टिव हाँ, ये क्या है? मेन जैसे फीचर फीचर्स, क्या है, मेन फीचर मेन अट्रैक्टिव फीचर्स फीचर्स क्या क्या है? है ना। हाँ, तो वो सारी चीजें देखना, एनालाइज करना और फिर कंटेंट बनाना, ये किसका काम रहता है? कंटेंट मार्केटर का। ठीक है। तो कंटेंट मार्केटर का जॉब, उससे लोग अर्निंग करते हैं, जॉब भी रहती है। जैसे पेपर इंडस्ट्री में देखो, सभी थोड़ी ना वो कंटेंट लिखते हैं। दो तीन जन रहते हैं जो न्यूज़ देखते हैं फिर उसको कंटेंट बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और पेपर पेपर ये जैसे नहीं, दैनिक भास्कर हो गया, जो भी प्रेस 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 वाले नहीं, या दैनिक भास्कर, हाँ हाँ लोकमत, जो भी है। ओके ठीक है, उनको पता है कि उनका पेपर अगर इंटरेस्टिंग रहा तो चलेगा, नहीं तो चलेगा क्या? तो उसके लिए इंटरेस्टिंग हेडलाइन लिखेंगे वो लोग, है ना। ये सारी चीजें तो समझ गए क्या जॉब्स। एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे कमाएंगे? मान लो एक यदि प्रोडक्ट है, उसके लिए ऊपर इसके ऊपर आपने एक वीडियो बनाया जबरदस्त, टॉप 10 स्मार्टफोन अंडर 10,000, है ना। तो आप अगर कंटेंट अगर अच्छा है आपका तो लोग बाय भी कर लेंगे अगर कन्विंस होते हो तो। सॉरी है क्या? जैसे अभी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कैसा है कि ऐसे बहुत सारे उसमें विजेट्स है जो लोगों को पता ही नहीं है, उसके बारे में आप बता सकते हो। ठीक है। जैसे एक वो एक हॉट बैग आता है, बताएगा आपको? इलेक्ट्रिक बैग, ओके गर्म पानी का बैग हीट नहीं ब्लैंकेट है। वजह हाँ। तो उसमें कैसा है, पहले के जमाने में कैसा था कि वो एक रबर की बैग आती थी, उसमें पानी पानी गर्म गर्म करो करो डालो, उसमें आधा हाथ जल जाता था लोगों का। बहुत बार हुए इससे किससे। तो अभी कैसा वो एक गैजेट आया कि सीधा लगा लो आप, 1 मिनट में इतना हीट कर लेता, फिर सेक लो जहाँ सेकना है आपको। बराबर। तो एक क्या हो गया, विजेट हो गया, पर लोगों को पता नहीं। तो ऐसे ही इसमें क्या करो, जैसे मान लो आपके इसमें किसी ने सर्च किया गूगल के ऊपर कि पेन रिलीफर या अभी जो भी है ऐसा सॉल्यूशन क्या है इसका, अगर तो आप सॉल्यूशन दिखा के उस नीचे में दे सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अपनी अमेजोन प्रोडक्ट के लिए, वहां से जाके वो बाय कर सकता है। ठीक है। फिर यूट्यूब वीडियो, जैसे मैंने बताया कन्विंसिंग। अभी मैंने क्या किया कि जो भी बंदा यहाँ पे क्लास के लिए आता, वो मुझे सिलेबस पूछता है, फीस कितना है, क्या कितना है ना, कैसा फ्लो रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग क्या रहेंगी, इसमें आईएएस स्टॉक से जॉब्स कौन सी वगैरह, तो इसका मैंने वीडियो भी बना के रख दिया। ठीक है। तो जो भी आता है उस पे कम से कम आधा घंटा जाता है उसको डिस्क्राइब करने में, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा वीडियो भेज देता हूँ उसको, देखते बैठो जब भी आपको टाइम रहेगा। तो कैसा बताने से अच्छा मैं वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस चीज को, तो उसको ज्यादा फोकस आ रहा है ना। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि आप बाहुबली की एक तो बुक पढ़ लो या फिर मूवी देख लो, तो सबसे ज्यादा क्या पसंद करोगे आप? मूवी देखना। क्यों? ये डिपेंड करता है इंसान का ये कैसा अटेंशन 90% लोग मूवी मूवी देखेंगे। देखे क्यों देखेंगे? क्योंकि पढ़ने से अच्छा मूवी से उतना आप रियलाइज कर सकते हो उस चीज को, है ना। उसमें लिखा रहेगा कि ऐसा दिखता था, पर इसमें आप विजुअली देख रहे हो तो आपका ब्रेन क्या है, प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्ट कर रहा है उस चीज़ को। समझ गए क्या? तो यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो कंटेंट अच्छा रहा तो वैसे भी आप अर्निंग करते हैं, यूट्यूबर्स तो पता ही होंगे आपको कितने अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है। फिर है ब्लॉगिंग। ब्लॉग लिखना किसी की चीज़ के बारे में, जैसे मैंने बताया कि विजेट्स के बारे में ब्लॉग लिखना। ठीक है। फिर ब्लॉग अगर एंगेजिंग होगा तो साइड में एड्स चलती, वहां से आप अर्निंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, लोगों को जैसे मान लो फॉरेन के लोग हैं वो कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग में मतलब अच्छा है, बट उसको कंटेंट क्रिएट नहीं करना आता, तो उसको आप सर्विस प्रोवाइड करके दे सकते हो। सिंपल। तो फ्रीलांसिंग से एंड अदर्स ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप कैसा अर्निंग कर सकते हो कंटेंट मार्केटिंग सीख के। ठीक है। वो कैसा, अगर आप कंटेंट मार्केटर बनते हो तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि और कहाँ से अर्निंग सोर्सेस है करके। ठीक है ना, समझेंगे। अब देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ ग्रेट कंटेंट, एक ग्रेट कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है।
ठीक है। तो इसमें फैक्टर ऑफ क्रिएशन 3 फैक्टर्स रहता है। जो भी अब तक के आपने मूवीज देखी होगी जो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी सारी चीजें, तो उन कंटेंट में ये 3 फैक्टर कॉमन दिखेंगे आप लोगों को, ठीक है। पहला क्या है, वैल्यू, इमोशन, ट्रस्ट। पहला वैल्यू, सेकंड है इमोशन और थर्ड है ट्रस्ट, ठीक है। तो इसके बाद में मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, वो वीडियो देखो, ठीक है। उसके बाद में अपन डिस्क्राइब करेंगे कि उस वीडियो में वैल्यू कौन सी थी, इमोशन कौन सा था और ट्रस्ट कौन सा था, ठीक है। ठीक है, तो ये वीडियो देखो अभी। ये मैं, ये यूसुफ, लंगोटिया यार सी मेरा। लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट बाबा आदम के जमाने। रोज शाम को हमने वहाँ पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ की दुकान से झझरिया चुरा के खानी। झझरिया? और मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते, मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हाल चाल नमस्ते। है? बचपन की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फाजिल स्वीट्स? हाँ जी। दादाजान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो, यूसुफ अंकल? कौन? जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में आप दोनों झझरिया चुरा के खाते थे? बचपन की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। दादू? यूसुफ दी बड़ी आजादी। कागजों की कश्तियों में डूबा रहता था, झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे न जोर था। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। भैया थोड़ा जल्दी। मन मोर। हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यारा। यूसुफ, यूसुफ, वो यूसुफ, वो मेरे बल्लू, वो यूसुफ है यार। तो इस टाइप का कंटेंट लोग शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों करेंगे? इसमें ये 3 चीजें थी, कौन सी? वैल्यू, इमोशन और ट्रस्ट, ठीक है। तो वैल्यू के तौर पे क्या था इसमें? वैल्यू के तौर में इसमें गूगल सर्च, वैल्यू के तौर पे इसमें थी फ्रेंडशिप। नहीं, ये तो इंडिया पाकिस्तान का इमोशन था उसमें। इमोशन क्या था कि वो पार्टीशन हो जाता है, वो बंदा, उसका दोस्त उधर रह जाता है, ये इधर आ जाता है। तो इमोशन क्या है यहाँ पे? इंडिया पाकिस्तान का इमोशन है जो हाई वोल्टेज रहता है। क्रिकेट के इसमें देखा होगा आपने, ठीक है।
बट वैल्यू में कैसा एक फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप, कि भाई वो इतना मतलब बूढ़ा भी हो जाता तब भी अपने बचपन के दोस्त को नहीं भूलता हो, है ना। तो वैल्यू के तौर पे समझे। और ट्रस्ट क्या था, गूगल। आपने कभी देखा क्या इस पूरे ऐड में कि कभी भी गूगल ने खुद का नाम रखा है आगे? नहीं, उसमें ऑब्वियसली नहीं था। नहीं डाला ना कि भाई मैं कर रहा हूँ करके। उसने क्या किया, एक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया, उसका सोल्यूशन दिया उसने, है ना। तो आप अगर बारीकी से अगर उस ऐड को देखे होंगे तो वो क्या लड़की करती, वो लैपटॉप में भी चलाती गूगल को और मोबाइल में भी चलाती। मतलब वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लैपटॉप में भी आप यूज कर सकते हो, मोबाइल में भी यूज कर लोगो सकते दे दिया है, लोगो हो, लोगो, है ना। और जो भी इंफॉर्मेशन आप डालोगे, क्वेश्चन पूछोगे, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे उसने फैजल स्वीट डाला सबसे पहले तो उसको पाकिस्तान का मिल गया नंबर, ठीक है। मतलब क्या उसने क्या इनडायरेक्टली क्या कहा कि आप प्लेसेस भी सर्च करोगे तो भी उसका ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर वो क्या करती कि फ्लाइट्स की ये डालती टाइमिंग कितने बजे आने, डायरेक्टली वही डायरेक्टरी आ जाता है ना। तो मतलब क्या है, ट्रस्टेड, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी गूगल की तरफ से वो क्या होगी, ट्रस्टेड हो गया आपको, ठीक है। तो ये तीन चीजें होना किसमें, एक कंटेंट में। अगर आपको कंटेंट जबरदस्त करना है, वायरल करना है, तो ये तीन चीजें आपको आपके कंटेंट में रहना चाहिए। समझ गए क्या। अभी कोई भी एक बड़ा, जैसे अपन ने बाहुबली मूवी की बात की, ये तीन चीजें थी कि नहीं उसमें। वैल्यू के तौर पे क्या थी वहां पे, मामा भांजे का वो दिखाया उनने, कितना प्यार था मामा भांजे में, कि वो बचपन से राजा रह के भी उसके साथ खाना खाने जाता था कटप्पा के साथ, ठीक है। फिर इमोशन क्या था उसमें, वो मारता तो क्यों मारा भाई इतना, अगर ये था उसमें प्यार, मतलब उसने क्या क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी उसमें, है ना। और ट्रस्ट यानी कैसा कि वो राजा रहता जो प्रजा के बारे में ही सोचता, बाकी कुछ नहीं करता हो। उसके अपोजिट में क्या रहता, उसका भाई रहता वो बल्लाल देव, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो भी है वो, तो है। है ना। तो जो भी चीजें है ना, ये सारी ये तीन चीजें क्या होना आपको आपके कंटेंट में होना। अगर आपको आपका कंटेंट लगता है कि वायरल होना चाहिए, चलना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए, सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा इमोशन, इमोशनेबल अगर कंटेंट रहा तो लोग शेयर करते हैं। जैसे कल अपन ने देखा मेन विल बी मेन वाली एड्स, मेन विल बी मेन, ओके मैन, है ना। ब्रांड किसका है वो, दारू का है ना। बट लोग वो कंटेंट फैमिली के साथ शेयर करते हैं कि फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करते हैं, फ्रेंड्स लोगों के साथ, ठीक है। क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसा है कि इंसान फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करता, दारू फ्रेंड्स लोगों के साथ पीते इंसान, पर्सनल का कंटेंट वैसे मस्ती वाला है। मस्ती वाला ना। तो लोग क्या कब पीते, जब गम में भी पीते और खुशी में भी पीते, पीने वाले, ठीक है। समझ गए क्या, एक ग्रेट कंटेंट क्रिएट करने के लिए क्या है, ये तीन फैक्टर्स चाहिए। समझ गए यहाँ तक के, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस कंटेंट आप देखोगे ना, 90s की एड्स देखना कभी भी, 90s की वो एड्स ऐसी, हाँ, कंटेंट प्रॉपर वाला। उनका कंटेंट एक कैसा रहता है कि बहुत जबरदस्त, उस टाइम पे कैसा कंटेंट क्रिएटर भी जबरदस्त थे। अभी तो ये कमर्शियल हो गया। अभी पहले कैसा है, गिने चुने लोग ही थे जो बनाते थे ये सारी चीजें, हाँ। जैसे उस जमाने में रामायण देखो और इस जमाने की रामायण देखो, जमीन आसमान का फर्क। वो एक एक डिटेलिंग करते थे उस चीज में, पहले के जो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उसमें अभी करते क्या उतना। एनीमे में मतलब अपनी ये दूरदर्शन वाला 16 साल तक चली बोलते कुछ तो कितनी बारीक चीजें दिखा होंगे उसमें, ठीक है। समझ गए क्या, ठीक है। तो ये था एक बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। अभी कंटेंट कैसा रहना चाहिए ये तो देख लिया अपन ने, वैल्यू इमोशन ट्रस्ट रहना चाहिए, तीन चीजें रहनी चाहिए अपने कंटेंट में, ठीक है। अब उसको क्रिएट कैसे करते हैं, अब क्रिएट करने के चार मेजर स्टेप्स हैं। पहले कंटेंट क्यूरेशन, सेकंड है कंटेंट स्पिनिंग एंड बिल्डिंग, थर्ड है लिटरेचर चेक, और चौथा है कंटेंट फ्लो एनालिटिक्स। समझते इसको धीरे धीरे, ठीक है। पहला है कंटेंट क्यूरेशन, ठीक है। कंटेंट क्यूरेशन में कैसा है, देखो अपन तो ब्रह्मज्ञानी है नहीं कि अपने को हर चीज का नॉलेज है, ठीक है। मैं अगर कोई चीज बना रहा हूँ तो मेरे को भी कहीं ना कहीं रिसर्च करना पड़ेगा उस चीज के बारे में। जैसे मान लो ये मैं पढ़ा रहा हूँ,
तो ये भी मैंने रिसर्च कहीं ना कहीं से सीखा होगा, पढ़ा होगा, कुछ वीडियो देखा होगा, तभी आपको मैं सिखा पा रहा हूँ, बराबर ना। तो कंटेंट क्यूरेशन यानी कैसा है कि रिसर्च करना, जो भी अपन ब्लॉग लिखने वाले हैं या फिर जो भी क्रिएट करने वाले वीडियो बोलो कुछ भी, तो उसके बारे में रिसर्च करना, कि गूगल के ऊपर रिसर्च करना कि भाई मेरे को मान लो एक एग्जांपल के लिए एक ब्लॉग लिखना है टॉप 5 बेनिफिट्स ऑफ स्किपिंग रोप के ऊपर, तो मैं रिसर्च करूंगा उसके बारे में, वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा, देखूंगा कौन सी अच्छे पॉइंट्स है, वो निकाल के रखूंगा एक वर्ड वर्ड फाइल, सिंपल। तो कंटेंट क्यूरेशन यानी क्या, क्यूर करना कंटेंट को, नेट से उठाना और अपने इसमें अच्छे पॉइंट्स कॉपी पेस्ट करके रख देना, सेव करके रखना, सिंपल। करेंगे प्रैक्टिकल में अपन, ठीक है। सेकंड क्या है, कंटेंट स्पिनिंग एंड बिल्डिंग, ठीक है। अभी कैसा है कि जो अपन ने पॉइंट्स रिसर्च करके निकाले कॉपी करके, वो डायरेक्टली अपन अपने वेबसाइट में पेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गूगल के एल्गोरिदम को अगर पता चल गया कि ये कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट है, तो वो आपके वेबसाइट को पैरालाइज कर देगा। पैरालाइज यानी कैसा कि अब उसके बाद कितना भी एसईओ करो, ऐड करो, कुछ उसमें मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसके एल्गोरिदम के इसमें कैसा आपकी जो एक ये बना है, क्या बोलते हैं उसको, इमेज बनी है, वो नेगेटिव बन गई है। उसके बाद में आप कुछ भी करो नहीं, आपको रैंक करेगा वो गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर, समझ गए क्या? ठीक है। तो कंटेंट स्पिनिंग यानी कैसा, अपन क्या करते हैं, वो पेस्ट तो नहीं कर सकते, ऐसे कुछ टूल्स आते हैं जिसमें वो पैराग्राफ का मीनिंग तो एक रहता है पर वर्डिंग्स चेंज हो जाती है उसकी। इसमें क्या होता है कि जैसे पैराग्राफ तो सेम ही रहेगा, बट उसमें जो वर्ड्स रहेंगे ना वो चेंज हो जाएंगे। देखेंगे अपन, एक स्मॉल एसईओ टूल्स करके आता है, उसमें देखेंगे अपन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंटेंट स्पिन एंड बिल्ड। बिल्ड में क्या होता है कि स्पिन तो कर लिया, बिल्ड में अपन चेक करते कि जो अपन ने बनाया कंटेंट वो ऑलरेडी गूगल के ऊपर है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं प्लगरिदम चेकर। प्लगरिदम मैंने कैसा कि जो मैंने कंटेंट बनाया वो सेम कंटेंट अगर गूगल पे अवेलेबल होगा तो वो पेस्ट नहीं कर सकता, तो गूगल को तो पता चलेगा कॉपी अगर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो भी टूल आता है, वो सारी चीजें चेक करके देता है अपने को कि ये ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं गूगल पे ऊपर, सिंपल। समझ गए क्या? ठीक है। थर्ड है लिटरेचर चेक। जैसे आपने अभी ग्रामरली की बात की, तो लिटरेचर चेक में कैसा है कि पहले अपन ने पहले स्टेप में कंटेंट क्यूर किया, पॉइंट्स निकाले, सेकंड स्टेप में उसको चेंज किया, मीनिंग तो एक रखा पर वर्डिंग्स चेंज हो गई, ठीक है। बिल्ड किया उसको, प्लगरिदम चेक किया, सारी चीजें हो गई। अब उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है क्या या स्पेलिंग मिस्टेक्स है क्या, तो ये सारी चीजें कहाँ चेक करेंगे अपन? थर्ड स्टेप में, जिसका नाम क्या है? लिटरेचर चेक, ठीक है। तो लिटरेचर चेक में अपन चेक करेंगे कि इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है क्या, या फिर ग्रामर मिस्टेक्स है क्या, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स है क्या, जो भी है वो। समझ गए क्या? ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? लिटरेचर चेक, सिंपल, ठीक है। फिर फोर्थ है कंटेंट फ्लो एनालिटिक्स। कंटेंट फ्लो एनालिटिक्स यानी क्या होता कि अपन ने इतना सारी चीजें तो निकाल के रखी है, सारी चीजें बना के रखी है, अब उसको अरेंज करना प्रॉपरली, ठीक है। तो उसमें पहला क्या है? इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट क्यों रहना चाहिए किसी भी मूवी में या फिर किसी भी इसमें? आगे क्या मतलब, इस वीडियो दिया क्या है इसमें, है ना। जैसे आपने लगान मूवी देखी, एग्जांपल के लिए लगान मूवी देखिए, तो उसमें स्टार्टिंग में वो अमिताभ बच्चन इंट्रोडक्शन देता कि भुवन नाम का एक लड़का था, उसने मैच जिताया था, ये किया था, वो किया था, पर उसका नाम नहीं है हिस्ट्री में। तो एक क्यूरियोसिटी हो जाती कि भाई इसने ऐसा क्या किया था कि तब तो क्रिकेट था भी नहीं, तो जीते कैसे होंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या किया उसने? क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी, है ना। जब भी लोग आपके वेबसाइट के ऊपर आएंगे या फिर वीडियो देखेंगे ना, तो सबसे पहले वो इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे आपका। एग्जाम्पल, जैसे आप पेपर पढ़ते हो तो पेपर में हेडलाइन पहले पढ़ते हो, इंटरेस्टिंग हेडलाइन रही तो ही फिर अंदर ब्लॉग पढ़ते हो उसका, सारी चीज। हेडलाइन इंटरेस्टिंग नहीं है तो मतलब है क्या? नहीं। तो इसमें कैसा है कि जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा ना, वो कैसा रहना चाहिए? एंगेजिंग, कुछ तो भी ऐसा क्यूरियोसिटी आना चाहिए लोगों को। जैसे आप टॉप 10 बेनिफिट्स अगर डाल रहे हो मोबाइल के, सॉरी, टॉप 10 स्मार्टफोन अंडर 10,000 वाला अगर डाल रहे हो ब्लॉग, तो उसमें आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिख सकते हो कि ये ब्लॉग पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीजें पता चलेंगी।
कि अगर आपको बैटरी की नीड है तो कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, अगर आपको कैमरा की नीड है तो कौन सा मोबाइल लेना चाहिए। तो अगर किसी को बैटरी के बारे में रिसर्च कर रहा है तो वो पूरा ब्लॉग पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। समझ गए क्या? तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारी चीजें रहती। फिर रहता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में जो अपन ने कॉपी पेस्ट करके निकाला सारी चीजें की, वो डाल देंगे अपन डिस्क्रिप्शन में। थर्ड एक कंक्लूजन। क्या रहता है कंक्लूजन? रिजल्ट्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल, ठीक है, आपने ब्लॉग तो लिखा है कि टॉप 10 स्मार्टफोन अंडर 10,000। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कैसे आप बता सकते हैं कि भाई अगर आपको कैमरा की नीड है तो आप आईफोन लो, बैटरी की नीड है तो ओप्पो वीवो लो, जो है वो। तो उसमें क्या बता रहे हैं आप? मॉरल ऑफ द स्टोरी बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए फिर अभी। ठीक है, और आखिरी में क्या है? कॉल टू एक्शन। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे मैंने लिंक्स दिए सभी स्मार्टफोन के, क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। तो कैसा रहता है, 70 to 80% लोग क्लिक करके लेते। क्यों? क्योंकि अब कौन जाएगा वहां सर्च करेगा, वो यही मॉडल है कि नहीं है, कौन इतना देखते बैठेगा। इंसान तो आलसी है, क्लिक करके बाय कर लेता है। समझे क्या? तो ये 4 मेजर स्टेप्स है कंटेंट क्रिएशन। अब देखते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला है ट्रैफिक। अगर आप एक ब्लॉगर हो, एक अच्छा कंटेंट का ब्लॉग लिखते हो, तो आपकी इसमें ट्रैफिक ज्यादा आएगी, और ट्रैफिक ज्यादा आने से आपकी अर्निंग भी ज्यादा ही होगी। दूसरा है एंगेजमेंट। अगर आपका कंटेंट एंगेजिंग है तो लोग आपके कंटेंट को लाइक, कमेंट, शेयर भी कर सकते हैं। तीसरा है लीड्स। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और कंटेंट मार्केटिंग के हेल्प से आप अपने बिजनेस के लिए लीड्स भी ला सकते हो। चौथा है मीडिया विजिबिलिटी। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल साइट पे आपका कंटेंट डला हुआ है और अच्छा एंगेजिंग कंटेंट है, तो लोग उसे लाइक, कमेंट, शेयर करके वायरल बना देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको मीडिया विजिबिलिटी मिलेगी। पांचवा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर मान लो आपका एक कॉम्पिटिटर है तो उससे भी अच्छा आप अपना कंटेंट को मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है और आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा कस्टमर आपके पास आ सकते हैं। और छठवा है अवेयरनेस। इसमें क्या होगा, आपका जो भी कंटेंट वायरल हो चुका है उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने देखा है, तो उन लोगों को आपके बारे में पता चल गया होगा, आपके बिजनेस या सर्विसेज के बारे में पता चल गया होगा। तो मतलब ही लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अवेयर हो चुके होंगे। तो इतने सारे बेनिफिट्स है एक अच्छे कंटेंट बना के उसे मार्केटिंग करने के। सो आई होप फ्रेंड कि इस सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप प्रैक्टिकल भी अच्छे से कर रहे होगे। आप चाहे तो इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि वो लोग भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सके। तो इस सेशन रिलेटेड जितने भी टिप्स, ट्रिक्स एंड अदर नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं नीचे नोट्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाके भी पढ़ सकते हो। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।